हेलो एंड वेलकम टू करेंट आईक्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रिकॉशंस ऑफ द क्रेडिट कार्ड एज वेल। प्रिकॉशंस ऑफ द क्रेडिट कार्ड। तो आज हम लोग अगले प्रिकॉशंस ये सब जानेंगे कि अगला क्या सावधानियां हम लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में और कैश विड्रॉवल पे जो इंटरेस्ट लगता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो जो लोग अगर नए हैं इस वीडियो से ही देख रहे हैं तो वो पिछले वाले वीडियो को फॉलो करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज जो प्रिकॉशंस डिस्कस करेंगे वो लेट पेमेंट फ़ी के बारे में है कि लेट पेमेंट फ़ी क्या होता है। What do you mean by late payment fee, right? तो चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस करते हैं। तो लेट पेमेंट फ़ी से आपको जानने से पहले आपको बिलिंग साइकिल जानना बहुत ज़रूरी है। आप बिलिंग साइकिल क्या होता है वो थोड़ा सा जान लीजिए, तब आपको लेट पेमेंट फ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जानते हैं। तो लेट पेमेंट फ़ी ये होता है, बिलिंग साइकिल ये होता है कि जब आपने कार्ड को एक्टिवेट किया, जिस डेट को आप कार्ड एक्टिवेट किए तो उसमें आपका जो है उसमें से आपका पहला मंथ में डिसीजन नहीं होता कि कितने दिन पे होता, लेकिन जनरली जो बैंक का बिल जनरेट होता है वो 30 डेज में होता है। जैसे कि जिस दिन से जिस दिन आपने कार्ड एक्टिवेट किया उससे 30 दिन तक आप खर्चा करिए। उसके बाद जो है आपको 31वां दिन आपको बिल जनरेट होकर के बैंक की तरफ से आ जाएगा। मान के चलिए आपने 5 मई को कार्ड एक्टिवेट किया, राइट। कार्ड एक्टिवेट किया तो बैंक की तरफ से क्या होता है कि वो 5 जून को आपका बिल जनरेट होकर के आ जाएगा पेमेंट के लिए। बिल जनरेट कहने का मतलब हुआ कि आपने 5 मई से 5 मई से लेकर के 5 जून तक आपने कार्ड से खर्चा किया। ये 30 दिन आपने खर्चा किया। उसके बाद 30वां दिन आपको 6 मई को आपको बैंक की तरफ से बिल जनरेट होकर के आ गया। वो मैसेज के थ्रू आएगा, आपको हार्ड कॉपी भी आ सकता है। तो ज़्यादातर अब जो है हो गया डिजिटल, तो मैसेज ही आ जाता। तो बिल जनरेट होकर के आपको 5 जून को आ गया। तो अब क्या है कि आपको पेमेंट करना होगा। अब जिस दिन बिल जनरेट होकर के आया उस दिन से आपको 20 दिन का, जनरली 15 से 20 दिन का जो है ग्रेस पीरियड आपको मिलता है। ग्रेस पीरियड वो होता कि यदि आप जितना इसके अंदर 15 से 20 दिन के अंदर अगर पेमेंट आप कर देते हैं तो आपने जो भी खर्चा किया उतना ही आपको पेमेंट करना होगा। जैसे कि मान के चलो आपके कार्ड का लिमिट 50,000 है, उसमें से 40,000 आपने पूरे मंथ में खर्चा किया। तो आप अगर 5 जून को अगर बिल जनरेट हो करके आया है तो आप 5 जून को आपका बिल जनरेट होकर के आया तो आप 25 जून के अंदर अगर पेमेंट कर देते हैं तो आपको 50,000 जो 40,000 आपने खर्चा किया उतना ही आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। अगर 25 जून से आप अगर 26 जून करते हैं, 26 जून पेमेंट में करते हैं, तब लेट पेमेंट फ़ी आपको लगने लग जाता है। मतलब कि मोटा मोटी आपको जो आप अगर देखें
तो आपको जब से कार्ड एक्टिवेट हुआ है उससे आपको टोटल 50 दिन का लगभग जो है खर्चा कर मतलब कि आपको पेमेंट का ये टाइम मिल रहा है आपको खर्चा किए जो और इंक्लूड करके वो सारे। अगर इसके अंदर अगर इसी को कहते हैं जो आपने 30 दिन जो आपने खर्चा किया प्लस में 20 दिन जो आपको ग्रेस पीरियड मिला, तो ये टोटल हो गया 50 दिन 50 डेज। तो इसी को बोला जाता है बिलिंग साइकिल। अगर बिलिंग साइकिल के अंदर अगर पेमेंट कर देते हैं तो किसी तरीके की आपको लेट पेमेंट फ़ी नहीं देना होगा। अगर इसके बाद अगर मान के चलो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 25 जून से आप जो है 27 जून या 26 जून कर दिए पेमेंट करने में, तब आपको लेट पेमेंट फ़ी लग जाएगा, आपको लेट पेमेंट फ़ी देना होगा। ठीक है, तो लेट पेमेंट फ़ी क्या होता है वो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक के ऊपर। इसीलिए इसके रिगार्डिंग भी आपको सेल्स एजेंट से ही क्वेरी करना होगा कि सबका अलग अलग अपना होता है कि लेट पेमेंट फ़ी क्या मतलब कि कितना है। किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कुछ होता है, किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कुछ होता है, तो वो आप पूछ सकते हैं सेल्स एजेंट से। ठीक है, तो ये था। कभी कभी क्या होता है, रेयर केस में क्या होता है कि आपका KYC वगैरह में डिले हुआ, KYC वगैरह में आपको डिले हुआ और कार्ड आपके पास पहुंचने से पहले ही बिल जनरेट होकर के बैंक की तरफ से आ गया। राइट, आप बोलेंगे कि हमने तो अभी कार्ड इस एक्टिवेट भी नहीं किया और मेरे पास बिल आ गया पेमेंट का। तो ये जो होता है बैंक वो ऑलरेडी आपको बताएगा कि आपका जो है बिलिंग साइकिल डेट ये आपको बिल जो है जनरेशन डेट इस डेट को होगा। तो ये सारे इसके भी बारे में, इसके रिगार्डिंग भी आप क्वेरी कर सकते हैं ये सेल्स एजेंट से। इसमें होता है कि आपके कार्ड डिले वगैरह हो, कार्ड आपने आज अप्लाई किया, सारे KYC वगैरह आपने करवा लिया, उसके बाद भी जो है एक मतलब 7-8 दिन के अंदर आपके पास कार्ड पहुंचा नहीं, अराउंड 1 to 1.5 मंथ्स में आपके पास कार्ड पहुंचता, तब तक जो है बैंक अपना प्रोसेस करते रहता है। बैंक जो है आपका बिल जनरेट करता रहेगा। तो बैंक के बिल में आप अगर खर्चा नहीं करेंगे तो वही आपका जो अगर ज्वाइनिंग फ़ी वगैरह है कार्ड का, तो कार्ड का ज्वाइनिंग फ़ी सिर्फ आएगा आपको पेमेंट करने के लिए। तो ये हो सकता है, ये सब चीज़ें आप बैंक के सेल्स एजेंट से क्वेरी कर सकते हैं। तो ये होता है, ये गलतियाँ होती है कि जो है, क्योंकि कभी ये केस आता है, बहुत सारा आता है कि कस्टमर का क्वेरी ये रहता है कि हमने तो अभी कार्ड लिया भी नहीं है और मेरे पास बैंक का बिल आ गया, जो मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है। तो ये पहले महीने आपसे हो सकता है, अगले महीने से आपको प्रॉपर जो है 50 दिन का बिलिंग साइकिल रहेगा। आप 30 दिन खर्चा करिए, 20 दिन आपको 30 दिन आप जो है खर्चा 30 दिन जो है एक्सपेंडिचर करिए और 20 डेज आपको पेमेंट करने के लिए मिला जाएगा, ग्रेस पीरियड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका लेट पेमेंट फ़ी। ये इसकी भी सावधानियां आपको रखनी होगी। राइट, अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है कैश एंड जो है ये कार्ड से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे ये आपको क्वेरी कर लेना होगा सेल्स एजेंट से, क्योंकि सारे क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं करता है कि क्रेडिट कार्ड से आप गोल्ड ज्वेलरी वगैरह परचेज कर सकते हैं, या फिर जो है आप आगे बताएंगे कि मतलब कि EMI वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको, इसको भी आपको, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे ये फैसिलिटी नहीं रहता कि आप क्रेडिट कार्ड से ज्वेलरी का सामान, कोई गोल्ड या डायमंड या सिल्वर वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो कोई बैंक का ऑफ़र भी करता है कि हाँ मेरा कार्ड से आप कर सकते हैं, तो ऐसा सिस्टम है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं जो है सेल्स एजेंट से। दूसरा, ये आपको अगला जो बताने जा रहे हैं वो प्रिकॉशन नहीं है, सावधानियाँ नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देते हैं कि आप जो भी एक होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट, इसको कहते हैं MDU।
ए, मिनिमम ड्यू अमाउंट और टोटल ड्यू अमाउंट, ये चीज़ें होता है। अब ये दोनों थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता। तो मान के चलिए आपके कार्ड का लिमिट 50,000 रुपया है, उसमें से आपने इस महीने 40,000 रुपया खर्चा किया, 40,000 रुपया का बिल आ गया। उसमें आप मुझसे जो है किसी कारणवश आपके पास पैसे की कमी है, तो इस वजह से आपने पूरा पेमेंट नहीं किया। 40,000 में आपने किया क्या कि 30,000 रुपया पेमेंट कर दिया बैंक को, लेट पेमेंट फी से बचने के लिए, ठीक है। तो अब जो है बच गया कितना आपको पेमेंट करने के लिए, 40,000 में आपको 30,000 पेमेंट किया, तो 10,000 रुपया जो है आपको और पेमेंट करना होगा। तो ये जो अमाउंट है 10,000 रुपया जो अमाउंट है, उसी को कहते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट, ठीक है। ये इस पे एक अलग, इसका भी इंटरेस्ट मिनिमम ड्यू पे अलग कैलकुलेशन होता है, मतलब कि लेट पेमेंट फी अलग होता है, वो भी आप पूछ सकते हैं। और जो आपका टोटल ड्यू अमाउंट है, जैसे कि आपका जो 50,000 कार्ड का लिमिट था, 40,000 रुपया खर्चा किया, तो ये जो आपको 40,000 हुआ वो टोटल ड्यू अमाउंट इसको हम लोग बोलते हैं। 40,000 में आपने जो 30,000 रुपया पेमेंट किया, 10,000 रुपया बचा, तो ये जो है 10,000 रुपया आपको मिनिमम ड्यू अमाउंट है। तो ये था मिनिमम ड्यू अमाउंट, टोटल ड्यू अमाउंट। अगला है कि आप जो भी खर्चा किए, मान के चलो आप 50,000 रुपया आपका कार्ड का लिमिट है, उसमें से 40,000 रुपया खर्चा किया। अब आपके पास मतलब कि ये आप सक्षम नहीं है 40,000 रुपया पेमेंट करने में, तो आप इसको EMI में भी कन्वर्जन करवा सकते हैं। 40,000 रुपया जो टोटल ड्यू अमाउंट है, उसको आप EMI में भी कन्वर्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके पे भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, किसी में नहीं होता, तो वो आप जो है सेल्स एजेंट से क्वेरी कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं ये सब चीज़ें। तो ये सारी प्रिकॉशंस थी और कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो सबसे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस आपको है, कैश विड्रॉवल पे है। कैश विड्रॉ करने बिना आप ये पूछे हुए आप जो है कैश विड्रॉ ATM से नहीं करें। कैश विड्रॉ क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा चार्जेज, मतलब कि ये लोग बैंक ये करता है, पर डे के हिसाब से ये चार्ज करने लग जाता है, क्योंकि ये ही सबसे हजार्ड, मतलब कि ख़तरनाक लीथल जो है प्रिकॉशंस है, लीथल इंसिडेंट होता है हर किसी के क्रेडिट कार्ड के लाइफ में। तो ये करने से पहले आप थोड़ा पहले ऑलरेडी आप पूछ लें, जानकारी ले लें, तब जो है आप करें। और इसके ये करने से पहले आप सावधान रहें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थे क्रेडिट कार्ड के बारे में। आगे ये कैसा इन्फॉर्मेशन लगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वही मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ वही करें, लाइक कर दें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर लाइक अगर है तो शेयर भी कर दें फ्रेंड्स वगैरह को, क्योंकि उसको भी थोड़ी सी जानकारी हो जाए तो वो भी मतलब कि ये कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमको जो मोटिवेशन मिलेगा इससे सब्सक्राइब बिल्कुल करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जिस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाऊंगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको ये मेरा वीडियो आपको मतलब ये होने लग जाएगा, आप देख सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा मेरा। तो साथ ही साथ अगर कुछ कुछ ये फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देना हो, फीडबैक देना हो, कुछ भी देना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो अगर ये अभी तक का जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर किया आपके साथ, तो देखने के बाद हमको फीडबैक ज़रूर दें कैसा लगा, क्योंकि इससे भी हमको इसके बेसिस पे ही हम जजमेंट हमको भी होता है कि वाकई में मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ वो मेरा ऑडियंस को वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। तो प्लीज़ अगर है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं इससे भी अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ आपके बीच आता रहूं, ताकि फिर आगे जो है अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें एंड
आप आसपास के लोगों को भी ध्यान रखें। थैंक यू।